पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ हुआ सीजफायर अब खत्म हो चुका है और ट्रंप के इस बयान ने आपको बताएं कि इसके बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में हालत और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। इसी बीच ईरान ने भी दावा कर दिया है कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी देश में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तुर्किया की राजधानी में आपको बताएं कि नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ हुआ समझौता अब खत्म हो चुका है और अब तेहरान के साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपको बताएं कि ईरान ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और अपने वादों से पीछे हट गया। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि ईरान परमाणु हथियारों की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाद में ईरान ने सार्वजनिक रूप से इस समझौते से अलग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालत में बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसके बाद आपको बताएं कि इसके जवाब में ईरान ने दावा किया कि उसने खाड़ी देश में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई उसके क्षेत्र में हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल अभी नहीं सामने आई है। तनाव बढ़ने के बाद आपको बताया कि बहरीन और कुवैत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दोनों देशों में एयर रेड पूरी तरह से देखिए बजाए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील भी की गई है। गौरतलब ये है कि कुछ समय पहले ही दोनों देशों के बीच एक स्थायी विराम हुआ था और साथ ही इसके उद्देश्य सैन्य तनाव कम करना और परमाणु कार्यक्रम समेत अन्य विवादित मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाना था। लेकिन ट्रंप के ताजा बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अब उस समझौते को प्रभावी रूप से नहीं मान रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच सैन्य कार्यवाही और तेज होती है तो इसका असर केवल पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल देखिए मार्गों में से एक है। ऐसे में क्षेत्र में बढ़ता तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार, कच्चे तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि दोनों देश कूटनीतिक बातचीत का रास्ता चुनते हैं या फिर पश्चिमी एशिया एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी एशिया में फिर युद्ध के संकेत साफ तौर से नजर आ रहे हैं। अमेरिका ईरान तनाव और ज्यादा ऊपर चरम पर पहुंच गया है। देखने वाली बात यह होगी कि जो दोनों देशों के बीच तनाव है, आखिर वो तनाव कब तक जाकर समट कर नजर आएगा। इन दोनों देशों के बीच जो अभी कूटनीति राजनीति जो अभी एक तरह से देखिए सहमति नहीं बन रही है, आखिर वो कब तक बनती हुई नजर आएंगी।